ये ख़तरनाक जहाँ तक ख़तरनाक हद की बात है तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश कातिल कहा जाता है। दोनों एक्सट्रीम्स, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, दोनों एक्सट्रीम्स ख़तरनाक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हनीफ़ अरमानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान साहब। आज हम इनसे जानेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर ये दोनों किस हद तक ख़तरनाक है और इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसी वाले से डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या और ये किस हद तक ख़तरनाक है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो ये सेशन इंट्रोड्यूस करने का एक आगाही सेशन बहुत ज़रूरत है इस एरिया में आवाम को। डॉक्टर साहब, जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में लोगों को ब्लड प्रेशर के हवाले से काफ़ी शिकायत होती हैं। पहले तो ये बताएं कि ब्लड प्रेशर है क्या और ये किस हद तक ख़तरनाक है। ब्लड प्रेशर ये जो खून नालियों में एग्जर्ट करता है उस प्रेशर को कहते हैं, और ये ख़तरनाक जहाँ तक ख़तरनाक हद की बात है तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश कातिल कहा जाता है। इसकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती जहाँ जब तक कि ये ख़तरनाक लेवल तक जहाँ ज़िंदगी को नुकसान हो सके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आम आवाम में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर मोस्टली हेडेक काज करता है, लेकिन ये हेडेक उस वक्त काज करता है, सर का दर्द उस टाइम होता है जिस टाइम ब्लड प्रेशर एक ख़तरनाक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। मोस्टली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और उससे जब ज़्यादा होता है तो ये कोई अलामात नहीं होती, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या जो लो ब्लड प्रेशर है वो भी इतना ही खतरनाक है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर? जी, दोनों एक्सट्रीम्स, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, दोनों एक्सट्रीम्स ख़तरनाक हैं। बहुत जब वेरी हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम 180 से ऊपर कंसीडर करते हैं, और वेरी लो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम 80 से नीचे कंसीडर करते हैं, इन दोनों पे आर्गन डैमेज हो सकता है। हमारा ब्रेन, किडनी, जो भी हमारे वाइटल आर्गन्स हैं उनके मसाइल बन सकते हैं। गर्मियों की निस्बत सर्दी में ज़्यादा इशू क्या चलता है इसका? जी, सर्दियों में नालियाँ, स्किन की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर 5 के फ़र्क से 5 मिलीमीटर मरकरी तक का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है ब्लड प्रेशर नॉर्मली गर्मियों की निस्बत। ब्लड प्रेशर के हाई या लो होने की क्या अलामत होती हैं? जी, ब्लड प्रेशर के हाई या लो होने की तो अलामत ये हैं कि पेशेंट को चक्कर आएंगे, यूजली विजन का मसला बन सकता है, ब्लरिंग होगी विजन की, मतली हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर हाई है वो इट्स अ काइंड ऑफ साइलेंट किलर। अगर तो ब्लड प्रेशर एक स्टेज 1 स्टेज 2 तक ब्लड प्रेशर हाई है, अराउंड 160 180 तक रह रहा है, तो ये कोई मसला काज नहीं करेगा। लेकिन अगर इस लेवल तक पहुंच गया है कि डैमेजिंग सिचुएशन है तो फिर आपको हेडेक हो सकता है, सवेयर हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है आपको नज़र कम आना शुरू हो सकता है। उसके अलावा बाकी मसाइल बन सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। क्या मेडिसिन के बगैर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, हम ब्लड प्रेशर को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। उसमें अगर एक प्री हाइपरटेंशन होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 120 से और 140 के मिड में होता है, और एक पेशेंट रिस्क फैक्टर है जिसके फैमिली में हाइपरटेंशन का मसला है, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, पेशेंट ओबीज़ है, ओवरवेट है, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इम्प्रूव किया जा सकता है। उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारा सबसे पहले आ जाती हैं माइल्ड एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज जो जॉगिंग है डेली की, अगर हफ्ते में 4 दिन कर ली जाए मॉर्निंग टाइम में तो बहुत अच्छी है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। इसी तरह जो हमारी खुराक है, उस खुराक में अगर हम घी का इस्तेमाल कम करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसी तरह अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमारी होती हैं अगर उनका इस्तेमाल बढ़ा दें तो फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह बनाना पोटाशियम कंटेन करता है, 1 से 1.5 अगर हम दिन में केला खाएं। इसी तरह अखरोट पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, दिल के मरीज़ के लिए। इसी तरह दही में मैग्नीशियम होता है, वो फ़ायदा देता है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। तो यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मेडिकेशन इज़ समटाइम्स इन पेशेंट्स एक्सरसाइज के इक्वल आती हैं। डॉक्टर साहब, पानी इंसानी जिस्म का ज़रूरी हिस्सा है कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसके लिए दिन में कितने लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है? जी, ब्लड प्रेशर या आम मरीज़ या आम पर्सन जो भी हैं उनके लिए डेली ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रिक्वायरमेंट, पानी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 लीटर है। ये तकरीबन 8 आउंस के 10 गिलास बनते हैं एक दिन में। डॉक्टर साहब, वर्जिश जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए आप वर्जिश को कैसे देखते हैं?
वर्जिश ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। दिन में तकरीबन अगर आधे घंटे की हल्की जॉगिंग भी कर ली जाए तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। डायरेक्टली हार्ट अटैक के पेशेंट्स, जब हार्ट फेलियर के रेट्स कम हो जाते हैं। इसी तरह जो पेशेंट ओबीज़ होते हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर है फॉर हाइपरटेंशन, उनमें ये मददगार साबित होती है। उसके अलावा जो ड्रग्स ने इफ़ेक्ट करना होता है, जिन रिसेप्टर्स पे इफ़ेक्ट करना होता है, उनकी भी ये ड्रग्स की एफिकेसी को भी इंक्रीज़ कर देती है। तो यस, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अच्छी खुराक अच्छी ज़िंदगी है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए किस तरह की खुराक जो है वो ज़रूरी है? जी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि बैलेंस्ड डाइट जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जिसमें घी चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम हो, फ्रेश फ्रूट्स जिनमें हमारे बनाना आ जाते हैं, सेब आ जाते हैं, ये इस्तेमाल ज़्यादा हो। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स में वालनट्स, ये अगर ये हम ज़्यादा कर दें तो कम हो जाएगा। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नमक का इस्तेमाल। जब आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली इसमें सोडियम होता है जो नालियों पर इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली, और उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सोडियम अगर हम जो हमारे आम नमक में होता है इसका इस्तेमाल कम कर दें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नमक बंद कर देना है, उससे भी मसाइल होंगे। नमक 5 ग्राम पर डे पे अलाउड है। वो आप सालन में जो है अपने जो खाने हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मिकदार में। नमक ऐसे नहीं इस्तेमाल करना जिस तरह फ्रूट्स पे इस्तेमाल करते हैं या विदाउट फूड। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की वजह से और कौन सी ऐसी बीमारियां जो डिजीज़ काज करती हैं? ब्लड प्रेशर बेसिकली ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। इट अफेक्ट्स एवरी आर्गन, क्योंकि हमारे हर आर्गन पे खून की नालियाँ जा रही हैं। जब ब्लड प्रेशर की रफ्तार ज़्यादा होगी तो हमें हमारे डिफरेंट आर्गन्स को, जो वाइटल आर्गन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में ब्रेन से लेकर एवरी आर्गन फ्रॉम किडनी अफेक्ट होता है। ब्रेन में मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, हेमरेज के मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आइज़ पे देखें तो आइज़ में रेटिनल आर्टरी होती है, उसकी नज़र के मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह पेशेंट को दिल के जो मसाइल हैं, जो कि आजकल सबसे पहले वर्ल्ड लीडिंग प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के मसले हो सकते हैं, हार्ट फेलियर का मसला हो सकता है। इसी तरह किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी की नालियाँ, गुर्दे की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ लंबे दौरानिए के लिए अगर ब्लड प्रेशर हाई रहे, अनकंट्रोल्ड रहे, तो गुर्दे के मसाइल बन सकते हैं मरीज़ को। तो ये बेसिकली साइलेंट किलर है। इसका हल यही है कि अपना ब्लड प्रेशर मुस्तकिल चेक करवाया जाए, हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, उनको पता नहीं होता कि उनको उस वक्त क्या करना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए या कि रेस्ट? जी, बेसिकली जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की कोई ख़ास लो होने की तो अलामात हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने की ख़ास अलामात नहीं हैं जब तक कि ये ख़तरनाक हद से बढ़ ना जाए। तो सबसे बेहतर तो यही है कि अगर आपको खदशा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, तो अपना ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बुनियादों पर चेक करवाएं। और इन दोनों में से कोई चीज़ बेहतर नहीं है, आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर से रुजू करें। जी, आपने डॉक्टर ज़ीशान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर को अच्छी खुराक और वर्जिश से कंट्रोल किया जा सकता है बग़ैर मेडिसिन के। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, इस तरह के हम प्रोग्राम लाते रहेंगे। अपने मेज़बान हनीफ अलमानी को डेली पोस्ट पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।